और मध्य प्रदेश में डेंगू के बढ़ते प्रकोप से लोगों की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। सबसे पहले राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां पर डेंगू के 12 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा 304 हो गया है। बढ़ते मामलों को देखकर 7 जिले जहां पर डेंगू के ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, वहां अतिरिक्त टीमें लगा दी गई है, जहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। इसके साथ ही मिनी मुंबई यानी इंदौर में 16 नए मामले आए सामने और यहां मरीजों की संख्या बढ़कर 344 हो गई है। ग्वालियर में भी हर बढ़ते दिन के साथ मरीजों की संख्या अब बढ़ती हुई ही नजर आ रही है। इसके साथ देखिए यहां पर 25 नए मरीज मिले हैं। मरीज मिलने के बाद 175 डेंगू के केसेस हो चुके हैं। ग्वालियर की अगर बात कर लें तो 304 केसेस भोपाल के, अगर इंदौर की बात कर ले 344 अब संख्या हो गई है। ग्वालियर में भी हर बढ़ते दिन के साथ मरीज बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 25 नए केसेस मिले, 175 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। तो शहर शहर डेंगू का कहर साफ तौर पर नजर आ रहा है। एमपी का लगभग हर जिला, हर शहर डेंगू के डंक से पीड़ित है। अस्पताल डेंगू पीड़ित मरीजों से पट्टे पड़े हैं, लेकिन शासन प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है या फिर नहीं, ये भी हम जानेंगे। अधिकारियों को पूरी तरह से चेतावनी दी गई सरकार की तरफ से भी कि पूरी तरह से आप निगरानी रखें, चाहे जागरूकता को लेकर बात कर ली जाए, चाहे सैंपलिंग की बात कर ली जाए, और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तो हमारे साथ भोपाल से आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं, इंदौर से अंशुल मुकाती जुड़ गए हैं, ग्वालियर से शैलेंद्र सिंह भदौरिया जुड़ गए हैं, मंदसौर से हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर दीपा पाठक जुड़ गए हैं। इसके साथ ही भोपाल से डॉक्टर वीएस औरी रिटायर्ड हेल्थ डायरेक्टर है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन सभी के पास लौटे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर से ले लेते हैं भोपाल का। आकाश द्विवेदी, भोपाल के क्या हालात हैं, क्योंकि नए केसेस राजधानी भोपाल में भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल नलिनी, देखिए आज 12 नए मामले सामने आए डेंगू के, और इसके साथ ही जो राजधानी में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा है वो 300 के पार पहुंच गया है। हालांकि नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लार्वा का सर्वे कर रही है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। चूंकि एक बड़ा कारण बारिश भी इसके पीछे है और लगातार राजधानी में बारिश होती रही है। पिछले 4 दिनों की बात करें तो मौसम साफ है, लेकिन इसके पहले लगातार बारिश होती रही और यही वजह है कि साफ पानी इकट्ठा होते रहे और डेंगू के लार्वा फैल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ये मंशा है कि लोगों को जागरूक किया जाए। लोग जितने ज़्यादा जागरूक होंगे उतने ज़्यादा ही जो पानी इकट्ठा हो रहा है और जो लापरवाहियाँ हो रही है उससे निजात मिलेगी, जिसके चलते डेंगू के मामले कम होंगे। खुद स्वास्थ्य मंत्री ने भी ये जानकारी दी कि जिन 7 जिलों में डेंगू के ज़्यादा मरीज हैं वहाँ पर अतिरिक्त टीमें लगाई गई हैं और पूरा स्वास्थ्य महकमा लगा हुआ है कि डेंगू के मरीजों की अच्छी इलाज की व्यवस्था की जाए और जन जागरूकता के जरिए लोगों को सतर्क किया जाए। ठीक है, एक बार इंदौर का भी हाल जान लेते हैं। अंशुल मुकाती, नए केसेस इंदौर में भी देखने को मिल रहे हैं। 344 केसेस इंदौर के हो गए हैं। इंदौर जो कि लगातार नंबर 1 रहा है सफाई के मामले में, आखिर डेंगू से कब तक लड़ पाएगा इंदौर? जी बिल्कुल नलिनी, आपको बता दूं कि लगातार नए केसेस जो हैं वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं। 16 नए केस आने के बाद लगभग 344 जो है वो यहाँ पर संख्या जो है डेंगू के पॉजिटिव मरीजों की पहुँच चुकी है। हालांकि लगातार सवाल यही उठ रहे हैं कि इतनी सफाई होने के बावजूद भी डेंगू जो है कैसे पनप रहा है, और लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमें कार्रवाई कर रही हैं, टीमें लार्वा ढूंढ रही है, उसके बावजूद भी संख्या क्यों बढ़ती जा रही है। जी आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं क्योंकि लगातार बारिश हुई है, कल देर रात भी इंदौर में तेज बारिश देखने को मिली थी और इसके बाद डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा होने की संभावना और भी जताई जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही भी जो है वो देखी जा रही है लोगों की। आप जो लोगों के घर हैं वहाँ पर बर्तनों में या जो पक्षियों के लिए बर्तन रखे जाते हैं पानी उसमें जमा हो रहा है और उसी में डेंगू का लार्वा भी पनप रहा है, और लोगों को कहीं ना कहीं अब जागरूक होने की आवश्यकता है ताकि जो घर में ही डेंगू का लार्वा पनप रहा है उसे नष्ट किया जा सके और डेंगू के डंक से बचा जा सके। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग भी लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। लगभग 14 से अधिक टीमें जो हैं स्वास्थ्य विभाग की वो अलग अलग इलाकों में सर्वे करती हैं। जहां भी डेंगू का मरीज मिलता है उसके आसपास के लगभग 50 से 100 मकानों में सर्वे किया जाता है और वहां पर यदि डेंगू का लार्वा मिलता है तो उसे ठीक है, यानी कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और अलर्ट नजर आ रहा है। अंशुल मुकाती, एक बार ग्वालियर का हाल भी जान ले, फिर अपने गेस्ट के पास चलेंगे। शैलेंद्र भदौरिया, आपसे जानेंगे कि क्या जागरूकता जो फैलाई जा रही है लोगों के भीतर उससे लोग सचेत हुए हैं, इसके साथ प्रशासन कैसे काम कर रहा है? क्योंकि शैलेंद्र, कई बार देखने को मिल रहा है कि लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिससे पानी जमा होता है, डेंगू फैलता है।
देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से लगातार बारिश का दौर ग्वालियर चंबल संभाग में रहा, तो जल भराव की स्थितियां तो बनी ही बनी है, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक रहना होगा। हालांकि इसको लेकर प्रशासन लगातार जागरूकता रथ हो या फिर जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो लगातार प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रही हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने खुद माना था कि जितना अमला उनके पास डेंगू की रोकथाम के लिए चाहिए था उतना उनके पास नहीं है, और यही कारण है कि डेंगू को रोकने के लिए प्रभावी कदम वो नहीं उठा सके थे। और यही कारण है कि अब नर्सिंग स्टूडेंट्स का जो सहारा है वो लिया जा रहा है। जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं उनको भी टीम में शामिल किया गया है। एक स्वास्थ्य कर्मी के साथ 3 से 4 नर्सिंग स्टूडेंट्स को ड्यूटी लगाई गई है, और जो प्रभावित इलाके हैं उनमें उन्हें भेजा जा रहा है ताकि डेंगू के लार्वा का सर्वे भी हो सके, और जो जन जागरूकता डेंगू के प्रति लोगों में होनी चाहिए उसको बढ़ावा दिया जाए। अगर ग्वालियर की बात करूँ तो पहले जो है केवल डीडी नगर, पिंटू पार्क, विनय नगर जो है और इसके अलावा तानसेन नगर हॉटस्पॉट इलाके थे। उसके बाद अब एक के बाद एक नई कॉलोनियाँ इसमें जुड़ती जा रही हैं। इन कॉलोनियों से मरीज भी सामने आते जा रहे हैं। 175 का आंकड़ा तो वो आंकड़ा है जो केवल ग्वालियर के लोग रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर आसपास के जिलों की बात करूं, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी या छतरपुर की भी बात करूं, या जो समीपवर्ती झांसी और राजस्थान के धौलपुर की भी बात करूं, ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में ही उनकी सबकी जांच होती है, और वो मरीज जब यहाँ आ जाते तो यहीं पर वो इलाजरत होते। तो इलाजरत मरीजों की संख्या तो और अधिक है, लगभग 250 के आसपास हो सकती है। लेकिन चूंकि 175 का आंकड़ा ग्वालियर जिला प्रशासन इसलिए बताता है कि वो ग्वालियर के रहने वाले लोग हैं। जो बाहर के लोग यहाँ इलाज करा रहे हैं उनकी संख्या और अधिक है। तो ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से अलर्ट हो गया है। नर्सिंग स्टूडेंट के साथ मिलकर वो जन जागरूकता अभियान तैयारियां और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अब हम रुक कर लेते हैं मंदसौर से। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर दीपा पाठक जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपा जी, आपने सुना ग्वालियर का क्या हाल है, इंदौर का क्या हाल है, इसके साथ भोपाल में कैसी परिस्थिति है डेंगू को लेकर। नए केसेस अब और ज्यादा चिंताएं बढ़ाने लग गए हैं। प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन अस्पतालों में कैसी व्यवस्था है, ऐसी परिस्थिति पर आप क्या कहेंगी? देखिए, लगातार स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि डेंगू के मामलों में लगातार एक्शन टेकन कराया जाए और जिससे कि इस पर काबू किया जा सके। अस्पताल प्रशासन जो है वो लगातार अपने बेड की क्षमता बढ़ाने में और जहां पर डेंगू के केसेस ज्यादा हैं, जहां पर डेंगू एडमिट हो रहे हैं, उनको मच्छरदानी लगा के अपनी पूरी व्यवस्थाएं किए हुए हैं। प्रशासन अपना लगातार जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं उन पर फोकस कर रही है। स्वास्थ्य विभाग उन पर फोकस कर रही है और लगातार एक्शन टेकन का काम कराया जा रहा है। लार्वा सर्वे लगातार हो रहा है, स्पेस स्प्रे और फॉगिंग लगातार हो रही है, जिसके कारण कि केसों में धीरे धीरे करके इसके सार्थक परिणाम मिलने लगेंगे। लेकिन लोग कई बार आरोप ये लगा रहे हैं कि जो टीम है वो पहुंचते नहीं है लार्वा कलेक्ट करने के लिए, फॉगिंग का काम नहीं हो रहा है। तो क्या ये आप लोग चेक करवा रहे हैं कि जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका पालन हो रहा है? घर घर पर पहुंच रही है टीम? घर घर पहुंच रही है टीम। देखिए, टीम जो बनाई गई है, टीम की संख्या एक लिमिटेड संख्या में है। जैसे कि हमारी टीम 17 टीम हमारी जो काम कर रही है, प्लस अपर कार्यालय से जो हमको स्क्वाड सैंक्शन हुआ था, तो नया स्क्वाड भी डेली बेसिस पे काम कर रहा है, तो 3 टीम वो लगी हुई हैं। इस तरह से हमारी कुल 20 टीम लगी हुई है जो लगातार सर्वे का काम कर रही है। 20 टीम 20 वार्डों में काम कर पाएंगी। जहां पर पॉजिटिव केस ज्यादा है वहां पर काम कर रही हैं। तो जो रिमेनिंग कहीं वार्ड छूट रहा है, जैसे यहाँ पे 40 वार्ड है, तो 40 वार्ड में जो रिमेनिंग छोड़ रहे हैं वहाँ कोई इक्का दुक्का कह सकता है, पर हमारी टीम लगातार काम कर रही है। लेकिन मैडम देखिए, 1/3 मामले तो सिर्फ मंदसौर से ही सामने आ रहे हैं। 2232 मरीज सामने आ गए पूरे राज्य में, और 1/3 तो मंदसौर से ही है। यानी कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब मंदसौर की भी है। मैं पर्टिकुलरली मंदसौर के बारे में भी जानना चाहूंगी, लेकिन अभी डॉक्टर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वीएस ओहरी जी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड हेल्थ डायरेक्टर हैं। सर, ऐसे परिस्थिति में जब क्योंकि वायरल फीवर भी है, डेंगू को लेकर भी खतरा है, कोरोना की तीसरी लहर भी है, ऐसे में कितना प्रेशर नजर आ रहा है हॉस्पिटल के अंदर? क्योंकि बेड तो पूरे पट्टे हुए हैं, अस्पताल पूरे फुल हैं। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? वीएस ओहरी जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे?
वीर जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मेरा सवाल ये है आपसे कि व्यवस्थाएं तो पूरी कर ली गई हैं, हॉस्पिटल में भी हम देख रहे हैं कि बेड पूरी तरह से भरे हुए हैं, डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, वायरल फीवर को लेकर भी केसेस काफी ज्यादा आ रहे हैं, थर्ड वेव की भी आशंका है। ऐसे में कितना प्रेशर हॉस्पिटल के अंदर? ठीक है, सर से हम जुड़ेंगे, सर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से दीपा जी आपके पास ही आना चाहेंगे और मंदसौर का पर्टिकुलरली हम केस जानना चाहेंगे। मंदसौर में बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि वायरल फीवर के केसेस बढ़ रहे हैं, बच्चों के जो केसेस हैं काफी बढ़ रहे हैं। हमने हॉस्पिटल्स में देखा कि जो बच्चे हैं वो काफी ग्रसित हो रहे हैं वायरल फीवर से। ऐसे में उनके लिए क्या व्यवस्था है हॉस्पिटल्स में? देखिए, सारी अरेंजमेंट जो है वो सिविल सर्जन जो होते हैं वो उनका मुखिया है वहाँ के, वो सारी अरेंजमेंट्स देखते हैं। हमारा काम जो रहता है, जहाँ पर पर्टिकुलर डेंगू केसेस आते हैं उनका एक्शन टेकन करवाना, जिससे कि केस स्प्रेड ना हो सके। तो हम अपना काम उस लेवल पे कर रहे हैं और इसकी जो अरेंजमेंट रहती है वो सिविल सर्जन देखते हैं। लेकिन काम अलग अलग देखते हो, लेकिन मकसद एक ही होना चाहिए ना। जो केसेस बढ़ रहे हैं तेजी के साथ, फॉगिंग हो, आप भी खुद समझ रही हैं, आप एक माँ होंगी, और बच्चों के केसेस ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। बच्चों की कितनी सावधानियां ऐसे वक्त में जरूरी है। देखिए, आपके स्कूल नहीं खुल रहे थे कोरोना काल की वजह से, आप स्कूल खुले हैं, तो कोरोना काल भी है, डेंगू के केसेस भी बढ़ रहे हैं, सावधानी बहुत ज्यादा बरतने की जरूरत है। अतिरिक्त और क्या किया जा सकता है ऐसे वक्त में? अतिरिक्त जो कि हम अभी भी कर रहे हैं, हमने कुछ एनसीसी स्टूडेंट्स को लिया है, उनको ट्रेंड किया है और ट्रेंड करके उनको हम वार्ड्स में भेज रहे हैं, मोहल्लों में भेज रहे हैं, ऐसी जगह पर भेज रहे हैं जहां पर डेंगू के केसेस मिल रहे हैं। वो जा रहे हैं, लार्वा सर्वे भी कर रहे हैं, हमने उनको ट्रेंड किया हुआ है। लार्वा सर्वे के साथ साथ वो लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जागरूकता न होने के कारण या किसी अनदेखी के चलते अपने कंटेनर को ध्यान देख नहीं पाते हैं और उसमें डेंगू का जो लार्वा है वो ब्रीड कर जाता है। तो वो घर घर जाके लोगों को समझाइश दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो आगे से, अभी बारिश का मौसम है, लगातार पानी खाली कर दिया जाता है लेकिन फिर भी बारिश के कारण भर जाता है। तो लोगों को ये चीजें बता रहे हैं कि आप इसको भर के ना रखें, आप उल्टा करके रखें। तो एक तो एक्स्ट्रा प्रयास हम ये कर रहे हैं। सेकेंडली, हमने क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग के थ्रू जो कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं को भी लिया है, जो स्वयंसेवी संस्थाएं विभिन्न वार्डों में जाके अपने अपने तरीके से लोगों को जागरूक कर सकती है, क्योंकि जब सब लोग साथ होंगे, सारे लोग साथ होंगे और संयुक्त प्रयास करेंगे, तभी इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, डॉक्टर वीएस ओरी साहब भी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर वीएस ओरी जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मेरा सवाल आपसे ये है कि हॉस्पिटल पूरे भरे हुए हैं, बेड पटे हुए हैं, कहीं कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है हॉस्पिटल के अंदर कि और केसेस अगर आते हैं तो वो कहां पर लेटेंगे, कहां पर बैठेंगे। देखिए, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि जमीन पर मरीज बैठे नजर आ रहे हैं। ऐसे में कितनी सावधानी लोगों को बरतनी जरूरी है जो घर में रह रहे हैं? वीर जी से एक बार फिर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। दीपा जी, हम आपके पास लौटे, आकाश द्विवेदी का रुख कर लेते हैं, भोपाल से जुड़े हुए हैं। राजधानी में बहुत जरूरी है सावधानियां बरतना, क्योंकि केसेस राजधानी के काफी बढ़ रहे हैं। आकाश द्विवेदी, कैसी व्यवस्थाएं है प्रशासन की? क्या अतिरिक्त जरूरत है? अस्पतालों में बेड की बात कर ली जाए, डॉक्टर्स की बात कर ली जाए, स्टाफ पूरा है? बिल्कुल, देखिए, अस्पतालों में तो व्यवस्था दुरुस्त है, चूंकि कोरोना के चलते पहले ही सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद तेज कर दी थी और यही कारण है कि आज अस्पतालों की स्थिति ठीक है। लेकिन जिला मलेरिया विभाग की टीम सर्वे तो साल भर करती है, लेकिन जब ये बारिश का मौसम आता है, ऐसे में सर्वे तेज होना चाहिए, टीमों को बढ़ाया जाना चाहिए। ये काम पहले नहीं हुआ जब राजधानी भोपाल में महज 1-2 केस सामने थे, और जैसे अचानक से केस बढ़े नलिनी, तो नगर निगम टीम की आंख खुली और नगर निगम की टीम भी मैदान में आई। तो अब बीते कुछ दिनों से स्वास्थ्य विभाग के साथ नगर निगम की टीम भी अब घर घर जाकर सर्वे कर रही है और लार्वा को ढूंढा जा रहा है। जिला प्रशासन ने एक और कोशिश की है कि लोग जागरूक हों, इसके लिए जहां लार्वा पाया जा रहा है उन पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। 1000 रुपए तक का चालानी कार्रवाई का प्रावधान जिला प्रशासन की टीम ने तय किया है। इसके बावजूद जो लार्वा मिलने का सिलसिला है वो नहीं थम रहा है, क्योंकि निचली बस्तियों में पानी का जल जमाव है और कई जगहों पर जो लोग बर्तनों में पानी इकट्ठा करके रखते हैं वहां पे लार्वा पाया जा रहा है। उनके घर पे निशान टैगिंग करके स्वास्थ्य विभाग चिन्हित कर रहा है कि यहाँ लार्वा पाया गया है और वहां पर छिड़काव, फॉगिंग की जा रही है। इसके अलावा जो लगातार बारिश हो रही है वो एक बड़ी समस्या बनी है राजधानी के लोगों के लिए।
क्योंकि अगस्त के अंत और सितंबर के पहले सप्ताह की बात करें तो लगातार राजधानी भोपाल में बारिश का सिलसिला जारी रहा और इसी वजह से जगह जगह जलभराव की स्थिति निर्मित हुई, साफ पानी इकट्ठा हुए और डेंगू के मच्छर पैदा हुए। सबसे जरूरी बात नलिनी ये है कि हमें आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और इसी जागरूक होना पड़ेगा। दीपा जी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि दीपा जी आप डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर हैं, ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। ऐसे मुश्किल वक्त में जब थर्ड वेव भी सर पर है, वायरल फीवर भी काफी बढ़ रहा है, डेंगू के केसेस भी हैं, हाँ ठीक है प्रशासन कह रहा है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं, लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है, लेकिन फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। इस पर और ज्यादा गौर करने की जरूरत है, व्यवस्थाएं और ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की जरूरत है और व्यवस्थाओं को दुरुस्त लगातार किया जा रहा है। सारी टीम्स को एक्टिव किया जा रहा है, लगातार सुपरविजन किया जा रहा है। जहां भी चूक हो रही है वहां हमारी टीम जाती है और हमने उस पर सुपरवाइजर भी नियुक्त किए हुए हैं जो सुपरविजन करते हैं, जाके जहां वो चूक होती है वहां वो जाके देखते हैं। मैं खुद ही जाके कम से कम 1 या 2 टीम का रोज जाके देखती हूँ और जहाँ भी उनकी व्यवस्थाओं में गड़बड़ी दिखती है वो उसमें सुधार करवाती हूँ। मैडम क्या चालानी कार्रवाई, क्या जुर्माना भी वसूला जा रहा है जिसके घर से एक से दूसरी बार से लार्वा मिल रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अभी बताया गया है, हमारे यहाँ मंदसौर में भी लगातार जुर्माना वसूला जा रहा है। 1000 रुपए तक का अर्थदंड है अगर लार्वा पाया जाता है तो नगर पालिका की टीम लगातार, एक्चुअल में संयुक्त टीम बनाई गई है नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग की। अगर लार्वा मिलता है तो दूसरी बार लार्वा मिलता है तो हमारे नगर पालिका के कर्मचारी वहाँ पे जुर्माना वसूल रहे हैं। लगातार लार्वा सर्वे और स्पेस स्प्रे का काम संयुक्त टीम मिलकर कर रही है। क्योंकि आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शक सुन रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे वक्त में लोगों को जागरूक करना भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है और मेरा सभी को एक संदेश है कि बारिश के समय में जहां भी पानी का भराव होता है और डेंगू का जो मच्छर है वह एक कंटेनर ब्रीडर होता है और यह घर के अंदर ही अपने अंडे देना पसंद करता है जिससे कि लार्वा होते हैं। तो सभी लोग ऐसे पानी भर के ना रखें और अगर पानी भरा हुआ है तो उसको टंकी वगैरह को अच्छे से बंद करके रखें। अपने छत के ऊपर जो सामान रखा हुआ हो जो बारिश में भर जाता है उसको उल्टा करके रखें या बार बार पानी को उसको खाली कर दें जिससे कि अंडे मच्छर दे नहीं पाए और लार्वा नहीं पनप पाए। साथ ही मच्छरों से बचने के लिए हर संभव प्रयास करें। आप अपने घर में मच्छरदानी का उपयोग करिए, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए, मच्छर रोधी जालियां लगवाइए। ऑल आउट जिस तरह से आप मच्छर से बच सकते हैं मच्छर से बचने का प्रयास करिए, क्योंकि यही वो समय है जिसमें कि एडीज मच्छर के लिए क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है और वो बहुत अच्छा ब्रीड करता है। तो अगर सभी जागरूक होंगे तो उस तरह से हम बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें दीपा जी आप कह रही हैं। आप ये भी हमारे दर्शकों को बता रही हैं कि कैसे सावधानियां बरतनी है। साथ ही आपने ये भी बताया कि क्या कुछ जागरूकता के प्रयास आपकी तरफ से भी किए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप कह रही हैं कि आप खुद डोर टू डोर पहुंचते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। आपकी टीम भी बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए तो व्यवस्थाएं हैं ही, लेकिन डेंगू को कंट्रोल करने के लिए भी आपकी काफी अहम भूमिका है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए दीपा जी। हमारे साथ हमारे तमाम रिपोर्टर जुड़े थे, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्रूशियल टाइम है क्योंकि देखिए वायरल फीवर के केसेस भी बढ़ रहे हैं, सर पे थर्ड वेव भी है कोरोना का और डेंगू के मरीज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। प्रशासन अपनी तैयारियां कर रहा है, लेकिन जब तक लोग साथ नहीं देंगे, लोग जागरूक नहीं होंगे, लोग खुद नहीं समझेंगे उनकी जिम्मेदारियां क्या है, इस पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। इसलिए डेंगू के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।